गाइस कैन यू बिलीव एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ आपकी रैम का यूज लेके रन हो सकता है। जी हाँ, आज ऐसे ही एक अमेजिंग और लाइट वेट ओएस के बारे में आपको बताऊंगा। अगर कोई पुराना लैपटॉप आपके पास पड़ा है ना जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो है, 2 GB भी रैम है ना अगर उसमें, तब भी ओएस उसमें गोली की तरह दौड़ेगा। और खास बात पता है क्या है, आपको ओएस लैपटॉप में इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। पेन ड्राइव में रख के आप कहीं पर भी घूम सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पपी ओएस की। जी हाँ दोस्तों, एक लाइट वेट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो सीधा आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्किंग है इसकी और किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे और कैसे रैम से ऑपरेट हुआ है। देखो सबसे पहले तो पपी लिनक्स को आप गूगल पे सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसको। डायरेक्ट डाउनलोड का यहाँ पे बटन आपको मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई ये क्या है, यहाँ तो लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है, कहाँ से कौन सा लिंक से डाउनलोड करूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो पपी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग बेस में डिवाइड किया गया है। डेबियन बेस, उबुंटू बेस, स्लैकवेयर बेस, वॉइड बेस, ये काफी सारे बेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ये जो बेस है यहाँ पर ये शो करते हैं कि पपी लिनक्स अपने सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज के लिए किन किन लिनक्स का यूज ले रहा है। अब जैसे डेबियन है, उबुंटू है, वेल नोन लिनक्स रेपो है, यहाँ आपको हजारों सॉफ्टवेयर पैकेजेस का एक्सेस मिल जाता है। ड्राइवर का भी इजीली एक्सेस आपको मिल जाता है जिनका यूज आप आसानी से ले सकते हैं। तो जो लोग लाइट वेट ओएस के साथ साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं, ड्राइवर्स की नीड जिनको है, तो वो डेबियन या फिर उबुंटू का बेस पैकेज यूज लेंगे। इसके अलावा स्लेवियर बेस और व्हाइट बेस आपको सिंपल यूज के लिए चाहिए, मिनिमल यूज केस के साथ चाहिए, तो आप इन दोनों बेस का यूज ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर आपका पुराना पीसी है तो आप 32 बिट आईओएस डाउनलोड कीजिएगा। 2010 के बाद अगर आप 60 बिट बेस्ड आप पीसी आर्किटेक्चर यूज ले रहे हैं तो 64 बिट वाला आईओएस आप डाउनलोड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, ये फर्स्ट लिंक आप देख रहे हैं डेबियन बेस का है, बीच में डाउनलोड का यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड होगा। ठीक है जी, चलिए आईएसओ आपकी डाउनलोड हो जाएगी कुछ ही देर में, जहाँ बहुत ज्यादा बड़े साइज की नहीं है, डिपेंड ऑन किस बेस का आप डाउनलोड कर रहे हैं उस हिसाब से इसका साइज रहेगा। अब हमें नीड है एक पेन ड्राइव की और पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाले सॉफ्टवेयर की। तो पेन ड्राइव तो ये रही। बूटेबल बनाने के लिए मैं एक सिंपल टूल यहाँ पे यूज लेता हूँ जिसका नाम है वेंटॉय। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड वेंटॉय गूगल पे लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट आ जाएगी, जिप फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करके आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। चलिए वेंटॉय को ओपन करेंगे और जो पेन ड्राइव हमने यहाँ पे प्लगइन की हुई है उसको सिलेक्ट करके वेंटॉय का यूज लेके अपनी पेन ड्राइव को हम बूटेबल बना लेंगे। कुछ ही सेकंड्स में, मिनट्स में पेन ड्राइव आपकी बूटेबल हो जाएगी। अब जो आईएसओ हमने डाउनलोड करी थी ना, वो इस पेन ड्राइव में आप कॉपी कर लेंगे। वेंटॉय का प्रोसेस ऐसा ही है, आपको इसमें आईएसओ सिलेक्ट करके बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनानी होती, पहले बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, फिर जो आईएसओ डालोगे वो बूटेबल हो जाएगी। और अब ये जो पेन ड्राइव है वो तैयार है पुराने सिस्टम में लगने के लिए और पपी लिनक्स को रन करने के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा एक लैपटॉप है, थोड़ा पुराना है, और इस लैपटॉप की रैम में हम पोर्टेबली अपने पपी ओएस रन करेंगे। अभी इसमें विंडोज ओपन है, आप देख सकते हो, लॉगिन है ऑलरेडी, तो हम इसको शट डाउन कर देते हैं और अपनी पपी लिनक्स की जो पेन ड्राइव है इसमें हम प्लग इन कर देते हैं और लैपटॉप को ऑन करते हैं वापस से। लैपटॉप ऑन होने के बाद आपको अपने लैपटॉप कीबोर्ड से बूट की को प्रेस करना है। मेरे लैपटॉप में तो ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव को रन कर देगा क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पेन ड्राइव को रखा हुआ है। आप बूट की प्रेस करके पेन ड्राइव को सिलेक्ट करोगे और जैसे ही पेन ड्राइव यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो पेन ड्राइव से वेंटॉय का इंटरफेस यहाँ पे रन होकर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, जो आपकी पेन ड्राइव में अवेलेबल आईएसओ इमेज शो यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो आईएसओ इमेज शो कर रहा है, एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल मोड में इस आईएसओ का रन करेंगे, अगेन एंटर दबाएंगे एंड पपी लिनक्स आपके सिस्टम की रैम के थ्रू अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। ये लिनक्स पेन ड्राइव से सीधा जाके रैम में एंट्री लेगा, उसके बाद आप पेन ड्राइव यूज लो मत लो आपकी चॉइस है। तो ये देखो स्टार्ट हो गया आपका लिनक्स, सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है ये मैं आपसे कहूंगा। यहाँ आप अपना टाइम जोन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ एंड यस, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अब आप पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार है अपने इस पुराने लैपटॉप से, पुराने सिस्टम से। देखो इस लिनक्स में आपको डॉक्यूमेंट वर्क के लिए और नॉर्मल टास्क के लिए पहले से प्रीडिफाइंड इंस्टॉल्ड एप्स काफी सारी मिल जाती है, बाकी नेट कनेक्ट करके आप इंटरनेट से रिलेटेड टास्क भी इजिली कर सकते हो। ये देख सकते हो आपकी कितना स्मूथली यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है और आपके सिस्टम में भी करेगा, पुराने सिस्टम में। तो मुझे तो लगता है कि ये काफी कूल ओएस है पुराने सिस्टम में जान डालने के लिए, खास तौर से बच्चों की लर्निंग के काम आ सकते हैं आपके पुराने सिस्टम, उनको आप फेंकिएगा मत, इस ओएस को डाल के आप यूज ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको और भी यूज लेना है तो ये इतना लाइट वेट है कि आप अपना कोई भी पर्सनल टास्क यहाँ पे कर सकते हो। बाकी चलती फिरती पेन ड्राइव को आप जेब में रखो, जहां आपको कोई भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर मिले तो आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेगा, आप अपना ओएस अपनी फाइल्स के साथ यहाँ पे रन कर सकते हो। ये ओएस आपको अपने पर्सनल टास्क को एक शील्ड प्रोवाइड करता है
जहाँ पे आप क्रिप्टो से रिलेटेड काम कर सकते हो, ऑनलाइन जो भी आप काम करना चाहो वो कर सकते हो। तो मैं तो भाई इस पपी लिनक्स को इसके यूज केस के हिसाब से और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इसकी डिपेंडेंसी रन होने के बाद पेन ड्राइव पर भी नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग इस ओएस को 5 स्टार देता हूँ। हाँ, यूआई थोड़ा सा आउटडेटेड मान सकते हो, लेकिन मैं तो 5 स्टार देता हूँ। आप कितने दोगे आप कमेंट में करके बताना। तो यूज करो और अपने पुराने सिस्टम को फिर से जिंदा करो यार, उसको फेंको मत। अगर वो चालू हो सकता तो चालू करो। थैंक यू सो मच। देखते रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टास्क के लिए बसवी टेक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी से। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।